छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांद गांव प्रवास पर रहे। दोपहर 12 बजे विधानसभा कार्यालय पहुंचे और आम जनता से भेंट की। इतना ही नहीं, हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 32 लाख उपभोक्ताओं 100 यूनिट फ्री में दी जाएगी उपभोक्ताओं को। बाकी लोग जिनके परिवार के सदस्य अधिक है, वहाँ बिजली की खपत ज्यादा होगी, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। प्रयास विद्यालय के लिए काम किया जाना है। शिक्षा का सत्र शुरू हो गया है, कुछ करना है, कुछ बिल्डिंग के नई बनानी है और इसके अलावा मरम्मत भी की जाती है। शहर सौंदर्यीकरण भी किया जाना है, उसके लिए शहर के लोगों से चर्चा की जानी है और फ्लावर के नीचे क्या किया जाना है उस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा शहर की सुरक्षा के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। एक बेहतर काम यहां पर दिखाई देगा। जो प्रक्रिया राजस्व को लेकर निश्चित की गई है उसका राजनांद गांव में पालन हो, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी से पत्राचार किया जाएगा। विभाग के लोगों ने जानकारी दी है और अखबारों में भी मैंने पढ़ा है। बुधवार को तीर्थ योजना के तहत राजनांद गाँव से ट्रेन रवाना होगी। ज्यादा से ज्यादा राजनांद गाँव के लोग दर्शन करें और सरकार की योजना का लाभ लें। पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव नजरुल है। वो एक विषय राजनांदगांव का इसका पत्र राजस्व मंत्री को भी भेजे हैं। जो प्रदेश में जो प्रक्रिया राजस्व के मामले को लेकर निर्धारित है, उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी राजनांदगांव में हो। चीफ सेक्रेटरी को और मुझे लगता है कि में संशोधन होके राजनांदगांव को भी वही लाभ मिलेगा जो बाकी प्रदेश को मिलता है। अभी तो बुजुर्गों को हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र हो रहा है और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनांदगांव के लोग तीर्थ यात्रा में जाए, इसकी चिंता करें। प्रभारी मंत्री जी के उपस्थिति में राजनांदगांव जिले की समीक्षा बैठक है और ये कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के जिले के विभिन्न विभागों के काम की समीक्षा होगी और जो बजट के प्रावधान थे और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में समीक्षा बैठक में बारिश के बाद क्या क्या प्रोग्रेस होने वाला है और अभी वित्तीय स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो ऑनलाइन है और जिनके अभी बाकी फॉर्मेलिटीज तो बारिश के रहते पूरा कर ले ताकि विकास के लिए जो जो मेजर वर्क है उसमें रफ्तार आए और समय सीमा पे हो सके। तो उस बैठक का विषय इसी बात को लेकर होगा और मंत्री जी और हम लोग सब उपस्थित रहेंगे। योजनाओं के लिए कोई टाइमलाइन आप निर्धारित करेंगे? नहीं, सभी योजना के लिए टाइमलाइन, जैसे प्रयास के लिए इसी साल एडमिशन कराने का है और अब शिक्षा का सत्र शुरू हो रहा है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति किसान भवन के लिए उनकी आवासीय विद्यालय रहता है तो उसके लिए काम की शुरुआत। दूसरा, आपने नालंदा का देख लिया कि टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद ठेके में भी काम शुरू आइडेंटिफाई हो गया है एरिया और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बड़े काम जितने हैं वो होंगे। और दूसरा, शहर के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से फ्लाईओवर के नीचे हो या अन्य स्थानों में वहाँ पे एक नया स्वरूप लोगों को बातचीत करके विचार करके हो रहा है ताकि शहर बेहतर हो। और उसमें हम अभी एक अच्छा प्रयोग चल रहा है जो यहाँ के करीब करीब हर वार्ड में, सेंसिटिव वार्ड में भी और सभी वार्डों में भी जो कैमरे लग रहे हैं उसका भी टारगेट अभी से 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। और एक छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव अकेला शहर होगा जिसके पूरे पेरिफेरी में, पूरे आसपास, पूरे शहर के अंदर हमारे कैमरे से वॉच करने का एक कंट्रोल रूम रहेगा और वहीं से सब बातों का रिकॉर्ड होगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लिए भी और होने वाली घटना के लिए भी पूरी जानकारी डे बाई डे मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से शहर की सुरक्षा आवश्यक है और
दूसरा, शहर को अच्छे बनाने के लिए अभी एक बड़ा लक्ष्य है कि हरा भरा ग्रीन शहर रखने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण की भी योजना और प्लान बना के काम कर रहा है। दूसरी को तो 400 हाफ तक 100 कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? दोहरी मार बिजली पर 100 कर दिया गया और कुछ पैसे बढ़ाए भी गए हैं। नहीं, 100 यूनिट तक जो 32 लाख उपभोक्ता है, जैसे मैंने पेपर में देखा है और जानकारी विभाग ने दी है, 32 लाख उपभोक्ता ये 100 यूनिट तक में कवर हो जाते हैं। और बाकी जो उपभोक्ता हैं जो ज्यादा खपत करते हैं उनकी संख्या, तो टोटल इसमें बीपीएल के लोग भी आ जाते हैं जिनको 30 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, ऐसे 32 लाख को इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ परिवारों की जो और 200 और 400 की सीमा है उस पर थोड़ा उनके ऊपर बोझ पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव के विकास